Yes, we will discuss about the radioactivity. We have discussed in previous class that some atoms or some nuclei are unstable. Due to instability, they decay some particle. This phenomena is known as radioactivity. In radioactivity, majorly three particles are decayed. Firstly is alpha particle, secondly is beta particle, and thirdly is gamma particle. Alpha particle means अल्फा डीके आपको अपन समझे तो बहुत ही सिंपल सा पार्टिकल है. अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम पार्टिकल. दैट दिस इज द सिंबल ऑफ हीलियम पार्टिकल. एक न्यूक्लियस से जब हीलियम पार्टिकल निकलेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास में क्या क्या चेंजेस आएंगे. तो अपन देखते हैं कि मेरे पास में एक एटम ले लेता हूँ. ये दिस इज द सिंबल ऑफ एटम. इनमें से मैं एक अल्फा पार्टिकल डीके करवा रहा हूँ. एक अल्फा पार्टिकल डीके करवाऊंगा तो एटॉमिक नंबर में से कितना डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज 2 डिक्रीजमेंट. एंड जो पार्टिकल बनेगा मान लेते हैं कि y बना और एटॉमिक मास जो है, मास नंबर है, उसमें से कितने कम हो जाएंगे. एक अल्फा पार्टिकल की वजह से 4 कम हो जाएंगे. तो ये एक अल्फा पार्टिकल का डीके का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम एक अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर में से 2 डिक्रीजमेंट हो जाएंगे, एटॉमिक मास से 4 डिक्रीजमेंट हो जाएंगे एक अल्फा पार्टिकल की वजह से. सेकेंड जो डिकेड पार्टिकल है वो है हमारे पास अल्फा बीटा पार्टिकल. बीटा डीके. बीटा डीके 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं. बीटा डीके एक तो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, एक होगा बीटा नेगेटिव पार्टिकल. बीटा नेगेटिव पार्टिकल वो होंगे, इसको अपन इलेक्ट्रॉन भी अपन बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन भी हम इनको बोल सकते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब न्यूट्रॉन बनता है और न्यूट्रॉन बनने के बाद 900 सेकंड तक यदि किसी भी एक पर्टिकुलर उसको कंडीशन में नहीं रखा जाए, पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटॉन में. और प्रोटॉन के साथ एक पार्टिकल जनरेट होगा जिसको अपन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल कहेंगे. तो ये न्यूट्रॉन बना और हमने इसको एक पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह में नहीं रखा तो इसको कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में. और प्रोटॉन जो पार्टिकल होगा उसका जो सिंबल है वो ये होगा H1, ये वाला सिंबल. तो हमारे पास यहाँ एटॉमिक मास तो मैं 1 था, यहाँ से एक इंक्रीज हो गया तो ये जो पार्टिकल डिक्रीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन था. प्लस यहाँ पे एक पार्टिकल मिलेगा जिसको अपन बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इसको अपन बोलेंगे. यहाँ पे अपने पास ये जो पार्टिकल है वो बीटा माइनस डीके है, यानी बीटा इलेक्ट्रॉन. बीटा इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस से डीके होगा तो उसके एटॉमिक नंबर में एक का क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा. बीटा डीके से इंक्रीजमेंट 1 का इन एटॉमिक नंबर. अब अपन इसकी अपोजिट प्रोसेस करें तो ये हमारे पास पहला पार्टिकल था बीटा माइनस डीके. अपन सेकेंड पार्टिकल की बात करें तो वो होगा बीटा पॉजिटिव डीके, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी बोलेंगे. पॉजिट्रॉन भी हम इसको बोल सकते हैं. पॉजिट्रॉन में क्या होगा कि ये रिवर्स प्रोसेस होगी इस इक्वेशन की, जिसमें अपने पास यहाँ पे न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. प्रोटॉन का सिंबल ये होगा हमारे पास. इनसे एक न्यूट्रॉन बनेगा तो एक नंबर का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है. यहाँ एक नंबर का हो रहा था इंक्रीजमेंट, तो यहाँ कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन से न्यूट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकलेगा वो पॉजिटिव में निकलेगा और एनर्जी इसकी जस्ट अपोजिट निकलेगी. तो यहाँ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल था तो हम इसको बोलेंगे न्यूट्रिनो पार्टिकल. ओके, न्यूट्रिनो पार्टिकल. यहाँ Z में एक नंबर से क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट बाई 1. और यहाँ Z में इंक्रीज डिक्रीमेंट बाई 1. बीटा नेगेटिव पार्टिकल में एक Z इंक्रीज हो जाएगा, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल में एक Z क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो मेनली हमने अल्फा डीके को पढ़ लिया, बीटा डीके को पढ़ लिया. हम थर्ड पार्टिकल जो डिकेड पार्टिकल है वो है गामा डीके पार्टिकल. थर्ड पार्टिकल है गामा डीके पार्टिकल. गामा डीके पार्टिकल में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस जो अनएक्साइटेड स्टेट में, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में है, एक एटम या न्यूक्लियस, एटम और न्यूक्लियस जो किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में है,
जिसमें से यदि ये गामा पार्टिकल निकल जाए, गामा पार्टिकल की फॉर्म में कुछ एनर्जी निकल जाए, गामा डीके हो जाए, तो वो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से किस स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट उस एटम की कौन सी स्टेट होगी, स्टेबल स्टेट होगी, स्टेबल स्टेट होगी। स्टेबल स्टेट में एटम एक्साइटेड स्टेट से किस में आ जाएगा, स्टेबल स्टेट में। जब गामा डीके होंगे, गामा डीके में हमारे पास Z और A में क्या नहीं होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन A and Z ड्यूरिंग गामा डीके। गामा डीके, गामा डीके के दौरान अपने पास ए और जेड में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे अब अपन एक क्वेश्चन लें, एक एग्जांपल लें, एग्जांपल के थ्रू अपन कैसे समझेंगे। अल्फा पार्टिकल में 2 इसमें कम होना है, 4 इसमें कम होना है, बीटा पार्टिकल में 1 बढ़ना है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल में, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल में 1 घटना है, और यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अल्फा बीटा प्लस और बीटा माइनस डी के दोनों समझेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक एग्जांपल है अपने पास यूरेनियम 92-235, इसका एटॉमिक मास है। उससे हम पहले अल्फा पार्टिकल डीके करवा देते हैं एक, फिर यहाँ से जो न्यूक्लियस मिलेगा उससे हम एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल डीके करवा देंगे, फिर यहाँ से जो न्यूक्लियस मिलेगा उससे हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल डीके करवा देंगे। ये क्वेश्चन भी है हमारे पास सीबीएसई का, और नॉर्मली अपन इसको यहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो हमने पढ़ा था जेड में से 2 कम होगा, तो 92 में से 2 कम होगा, तो अपने पास जो न्यूक्लियस मिलेगा वो 90 नंबर का होगा। और अपने पास नंबर पता नहीं है, एक्स लिख देते हैं। और जेड में से ए में से अपने पास कितने कम होंगे, 4 कम होंगे, तो 235 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 231। अब हमारे पास बीटा माइनस डीके, तो बीटा माइनस डीके में हमारे पास ए में तो कोई चेंज आ नहीं रहा था, बीटा प्लस डीके हो या माइनस डीके हो, ए में कोई चेंज नहीं था, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 231। इसके बाद हमारे पास बीटा नेगेटिव में एक एटॉमिक नंबर में क्या हो रहा था, इंक्रीजमेंट हो रहा था, तो यहाँ से 90 से क्या कन्वर्ट हो गया, 91 तक चला गया। फिर अपन कहेंगे बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके से अपने पास जो न्यूक्लियस बना अपने मान लेते हैं Z बना, और Z से यहाँ ऊपर वाला नंबर तो हमारे पास बीटा डीके वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो मैं इसी नंबर को रिपीट कर देता हूँ 231। और यहाँ से बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकला, इट मीन्स Z is decreases by 1, that is 91 minus 1, that is 90. This is the example of alpha beta positive and beta negative decays. In this gamma decay we have no changes in, there will be no changes in A and Z during gamma decay. Okay, thank you.